आदाब नाज़रीन, दैट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रामबन के साबिक एमएलए अशोक कुमार ने बीसीसी सदर मोहन सिंह के साथ शहीद लेफ्टिनेंट रंजीत सिंह हाई स्कूल गांव की हस्ताली पर रोशनी डाली और तालीम के आला हकाम और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी R&B पर जोर दिया कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत को मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए इस स्कूल को नजरअंदाज करना एक बड़ी शर्म की बात है, जिसका नाम शहीद लेफ्टिनेंट रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिसने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अशोक ने जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर दिया कि वो मुतल्लिका हकाम को हिदायत दे कि वो इमारत को मुकम्मल करें। उन्होंने स्कूल में 5 मास्टर ग्रेड असातिज़ा का मुतालबा भी किया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये रिपोर्ट। यहाँ हम गांव स्कूल में आए हुए हैं और गांव विलेज के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और शहीद रंजीत सिंह के नाम से जो है ये स्कूल जो है गांव का हाई स्कूल का नाम पड़ा। और यहाँ देख के बड़ा दुख होता है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो नौजवान जो है रंजीत सिंह जी शहीद हो गए और उनके नाम से इस स्कूल का नाम जो है पड़ा। लेकिन इस स्कूल की जो बिल्डिंग है, जहाँ बच्चों को कमरे मिलने चाहिए थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, और ये बिल्डिंग जो है 11-12 से बनने जा रही थी, 11-12 बनने लगी थी 10-11 से, और आज तक अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो सब के सब कमरे जो हैं इनकम्प्लीट हैं और छत इनकम्प्लीट है, खिड़कियां दरवाजे इनकम्प्लीट है, फ्लोर जो है नीचे का ग्राउंड जो है वो इनकम्प्लीट है। और जितने भी कमरे यहाँ बने हैं, मैं कैसे 10-15 कितने कमरे हैं? ये है कि 1-2 नहीं, नीचे भी है ना, ये 5 नीचे मेरे ख्याल मैं कैसे 5-10 कमरे हैं ये, और 10 के 10 कमरों की जो हालत है वो इतनी खराब है कि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकते। बड़े अफसोस की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, जो कि स्कूलों में अब कॉलेजों में स्कूलों में लागू कर दी गई है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है और बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए कमरों का ये हाल है, तो कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी चलेगी? इसी तरह से स्टाफ भी कम है यहाँ पे, कम से कम भी अभी लगभग 6 जो है मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है। ये भी बड़े दुख की बात है कि ये गांव एरिया, पहाड़ी एरिया है, पिछड़ा एरिया है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मंडल से पढ़ने आते हैं, दिगोग से पढ़ने आते हैं, गांव से पढ़ने आते हैं, तेली माजरा से पढ़ने आते हैं, और दूर दूर से गनौद से पढ़ने आते हैं, और दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और 9th-10th के बच्चों की तादाद जो है 125 के करीब है और टोटल तादाद 300 के करीब है। तो किस तरह से स्कूल का बच्चों की पढ़ाई चलेगी, जबकि स्कूल के कमरों की ये हालत है बिल्डिंग की, जहाँ बिल्डिंग जो है बननी चाहिए थी, अभी तक A क्लास बिल्डिंग होनी चाहिए थी। अगर आप देखेंगे भट्टन चले जाएं A क्लास बिल्डिंग बनी है, अगर आप दूसरी बिल्डिंग टंगल चले जाएंगे A क्लास बिल्डिंग है, अगर आप किसी और एरिया में चले जाएंगे तो A क्लास, गांधरी चले जाएंगे A क्लास बिल्डिंग है। क्या वजह है कि अभी तक ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? मैं कहना चाहता हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, मैं कहना चाहता हूँ स्कूल एजुकेशन के जो अथॉरिटीज है उनसे, मैं CO रामन से भी कहना चाहूंगा कि ये जो ढिल मिल वाला रवैया है ये मत अपनाइए, इस बिल्डिंग को फौरन ठीक करवाइए, चाहे इसमें फंड्स की देरी है, चाहे इसमें। और मैं R&B डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूंगा कि क्या वजह है कि आपने इस बिल्डिंग को इनकम्प्लीट क्यों रखा है? अगर आपके थ्रू ये टेंडर हुए हैं और आपके थ्रू बन रही थी, तो ये इतनी इनकम्प्लीट क्यों है? R&B के जो यहाँ पे एक्सिन है और जो हायर अथॉरिटी है चीफ इंजीनियर, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके बिहाफ से मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोकल लोग हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अगर कोई दुख तकलीफ होगी बच्चों को, वो हमारे बच्चों को होगी, किसी बड़े ऑफिसर को नहीं होगी। बड़े ऑफिसर जो है उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ पे दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, कोई फॉरेन कंट्री में, हमारे गाँव के गरीब बच्चे जो है यहाँ पढ़ते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस बिल्डिंग को इनकम्प्लीट क्यों रखा गया? क्यों इनकम्प्लीट आपने रखी अभी तक ये बिल्डिंग? और मैं DC रामन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, DC रामन प्लीज आप प्रोसेस इनिशिएट करवाइए, इसकी पूछताछ करवाइए, CO साहब से पूछताछ करवाइए, अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात होनी है वो भी करिए, और जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को कंप्लीट करा के बच्चों के हवाले करिए, स्कूल के हवाले करिए। ये बड़े दुख की बात है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई और बच्चों को वही रोड पे के ऊपर और धूप में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो पुराने कमरे सिर्फ 2 कमरे, अभी बताया उन्होंने, सिर्फ 2 कमरे जो है टीचिंग लर्निंग के लिए, पढ़ाने के लिए, और बच्चे ग्राउंड में धूप में पढ़ते हैं। क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? कैसे हो पाएगा? जितने टीचर हैं मेहनत करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लगे हुए हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 200-300 स्ट्रेंथ है, रोज स्कूल में आते हैं बच्चे, लेकिन ये हालत बिल्डिंग की है और स्टाफ भी कम है
मास्टर गेट की जो पोस्टें, मैं डीसी साहब से ये भी कहना चाहूंगा, क्यों जी, डीसी साहब से कहना चाहूंगा कि 5 मास्टर गेट की पोस्टें जो खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी फौरन जो है उनको भरा जाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की जाए कि जो नई अपॉइंटमेंट होती है मास्टर गेट्स की, उसमें ये दिए जाए। अगर दूसरे स्कूलों से टीचर लाते हैं वो तो टीचर मिल जाते हैं, फिर जब डिटैचमेंट होती है वो वापस चले जाते हैं। दूसरे स्कूल भी अफेक्ट करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उनसे आप रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन बाद में वो स्कूलों को भी मुश्किल आती है, मुश्किल पेश आती है। इसलिए जो मास्टर गेट की पोस्टें नहीं आएंगी उसमें जो है प्रेफरेंस जो है गांव स्कूल को दी जाए, क्योंकि इस गांव स्कूल को हम अगर शहीद रंजीत सिंह के नाम से इसका नाम रखा गया है तो बड़े बड़े दुख की बात है कि अगर जिसने कुर्बानी, इस गांव के नौजवान ने कुर्बानी दे दी देश के लिए, उस स्कूल का आपने ये हाल कर रखा है बिल्डिंग का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग को फौरन जो है ठीक कराया जाए, फौरन जो है यहाँ स्टाफ जो है गांव में दिया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट ना हो, बच्चों की अच्छी तरह पढ़ाई जो है हो सके, आने जाने का रास्ता भी। और उसके बाद जो है आने जाने का कोई रास्ता नहीं, ना यहाँ पे कोई रोड से दूर पड़ता है, बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं, वो भी बनाया जाए। जो यहाँ के डीडीसी है उनसे मैं कहूँगा कि कम से कम स्कूल को देखें, यहाँ रास्ता तो बनवाएं, कम से कम कुछ फंड्स दें आप, कम से कम कुछ फंड्स दें आप, जगह जगह फंड्स दे रहे हैं, स्कूल के लिए भी करिए। अगर आपने स्कूल में आपके ही बच्चे पढ़ते हैं, हम सब के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें भी जो है फंड्स डीडीसी से फंड्स मिलना चाहिए और रास्ते जो है वो ठीक होने। मैं तो कहूँगा कि यहाँ गाड़ी का रास्ता जो है उसके लिए फंड्स जो मुहैया करवाया जाए, जिससे कि गाड़ी का रास्ता, छोटी गाड़ी यहाँ आ सके, जिसमें बच्चों को भी सहूलत मिल सके और यहाँ स्टाफ जो है उसको भी सहूलत मिल सके। शुक्रिया, जय हिंद।